दुनिया भर के सारे मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए दुआएं करें क्योंकि मेरे साथ ऐसी 9 से 10 प्रॉब्लम्स हैं जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, तांत्रिक ठीक नहीं कर पाए। भगवान खुदा गॉड एक ही है, उनको भी बोल रहा हूँ वो भी ठीक नहीं कर पा रहे। बस किसी की दुआ है कि मुझे थोड़ी सी राहत है। ये पहली बात। दूसरी बात, बलात्कार की डेफिनेशन मैं बताना चाहता हूँ। हालांकि ये जो जर्नलिस्ट चिल्ला रहे चूतियों की तरह, इनमें से लगभग 80% जर्नलिस्ट के पास डिग्री नहीं है जर्नलिज्म की। बार बार मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। 80% लोगों के पास डिग्री नहीं है, और डिग्री नहीं हो ऐसे इंडिया में 2850 करोड़ का इनका इनकम है, जो दूसरे मेहनत करने वालों की ये लोग खा रहे हैं। और नेशनल अथॉरिटीज़ को मैंने लिखा, लेकिन क्योंकि बीजेपी सरकार है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। तीसरी बात, कोई भी धर्म, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, मुस्लिमिज्म हो, किसी दूसरे धर्म को गाली देना ये किसी धर्म ने नहीं सिखाया। चौथी बात, आदिवासी, जब तक आदिवासी संस्कृति के हिसाब से जी रहे थे तब तक देश में, मैं साइंस के ऊपर आ रहा हूँ, जिसको साइंस समझ में नहीं आती वो मेरा वीडियो देखो मत, क्योंकि उनको मैं सिखाना चाहता नहीं हूँ। जब तक आदिवासी समुदाय में, जनरल बात कर रहा हूँ, वैसे दूसरे भी लोग होंगे, तो जब तक आदिवासी समुदाय खेतीबाड़ी, जंगल, ज़मीन, नदी, तालाब, उसकी सफाई करता था बिना किसी पगार लिए, उसका क्या बोलते हैं, उसकी पैदाइश करता था, उसका संवर्धन करता था 2015 तक, तब तक ये जो हमारी क्लाइमेट की चेन है कि 4 महीने ये बारिश रहेगी, 4 महीने ठंडी रहेगी, 4 महीने गर्मी रहेगी, वो प्रॉपर चलता था, क्योंकि उसकी नींव, उसकी कमर आदिवासी या जो भी लोग जंगल की और खेतीबाड़ी की रक्षा करते थे वो थे। जब से उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चालू किया, उनमें से 10% लोग आदिवासी समाज के, जो लोग पैसा लेकर वोट देने लगे, या अपने जंगल बेचकर इंडस्ट्री बनवा ली, या पॉल्यूशन करने लगे, उन 10% लोगों के कारण बाकी के 90% आदिवासी समाज को मार झेलनी पड़ रही है, बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है, बदनामी झेलनी पड़ रही है, सिर्फ 10%। तो आदिवासी समाज से मेरी सिंसियर अपील है कि जो जो लोग ऐसे समाज में पूरे दुनिया में जहाँ कहीं हैं, उनको अपने समाज से बाहर करें, सिर्फ उन लोगों को जिन लोगों ने 3 टाइप के गलत काम किए हैं। बात करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सेक्रेटरीज लॉ एंड जस्टिस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सेक्रेटरीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ह्यूमन राइट्स। इंडिया में ऐसे जितने भी लोग हैं उनका महीने का पगार 6,284 अरब है महीने का। और आरटीआई एक्ट, जिसको बीजेपी ने नैरो डाउन कर दिया, मतलब ये समझो हमारे कमर तो टूटी हुई थी पहले से, धर्म, जाति, प्रदूषण, पुलिस की मार से। एक हाथ काम कर रहा था, उस हाथ का भी अंगूठा काट दिया आरटीआई एक्ट को नैरो करके, पूरा समझना। उसमें जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन से पता किया तो ये जितने भी अधिकारी हैं जिनका 62,480 अरब पगार है महीने का, उन सब ने मिलकर 1 करोड़ पेड़ पिछले 15 सालों में नहीं लगाए हैं। किसने लगाए? गरीब आदिवासियों ने लगाए, मुसलमानों ने लगाए, दूसरे गांव में रहने वाले अनपढ़ गंवार लोगों ने लगाए। और काट के ले गए कौन? ये नेता लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट। ये तो ऐसी बात हो गई कि मेहनत करके किसी लड़की को आप पटाओ, अपने माँ बाप को समझाओ, उसके माँ बाप को समझाओ, फिर बच्चे पैदा करो, बच्चे कोई और ही लेके जा रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। एक ही लाइन में मैं, जितना भी मेरा एजुकेशन है, ये 3 पार्टियाँ, रिपोर्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर जो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ मैं। एक ही बात है मेरी, धर्म जाति के नाम पे हम बटे, हमारी कमर टूटी हुई है 1947 से। जाति के छोटे छोटे हिस्सों में जो भी ये पॉलिटिक्स हुई है, हर जाति के लोगों को इसकी मार पड़ी ही है। इसमें हमारी 5 पीढ़ियां बर्बाद हुई है, 5 जनरेशन में स्टडी कर चुका हूं। तीसरा, प्रदूषण के कारण ही गुजरात में, इंडिया में तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, चलो बता ही देता हूँ, इंडिया में कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा मौतें हुई प्रदूषण के कारण ही। 7 प्रकार का प्रदूषण है। उसको रोकने के लिए हर महीने 350 करोड़ रुपए पगार जाता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब सिर्फ इतना होगा कि हम जो बीमार पड़ रहे हैं उस बीमारी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इंडिया में पिछले 5 साल में 88 करोड़ के आसपास लोग बीमार पड़े, उसमें से 78 करोड़ लोग प्रदूषण के कारण ही बीमार पड़े थे। आप स्टडी कर लो,
ऐसे ही किसी की सांस नहीं फूल जाती, ऐसे ही किसी को हाइपरक्यूस नहीं लग जाता, ऐसे ही किसी को टिनिटस नहीं लग जाता, ऐसे ही किसी को हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड ब्लड प्रेशर नहीं होता, कुदरती तरीके से नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त के पिताजी हैं, 72 साल की उम्र है, आदिवासी हैं। उनको ना हाई बीपी है, ना लो बीपी है, ना उनको आंखों में चश्मा है, ना उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ना हार्ट में प्रॉब्लम है। क्यों? 2 टाइम सीधा सादा खाना खाते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं और किसी भी प्रकार का व्यसन, जैसे मुझे स्मोकिंग की आदत है, व्यसन नहीं करते हैं। अब जेन हो या जेन एक्स हो या जेन जो भी हो, सबको डिसाइड करना है कि भारत में धर्म जाति की लड़ाई करने वालों को मतलब रखना है। मैं तो बोलता हूँ मार ही डालना चाहिए। प्रदूषण फैलाने वालों को रखना चाहिए, पैसे लेकर वोट देने वालों को रखना चाहिए, या संविधान के हिसाब से रहने वाले लोगों के हिसाब से रखना चाहिए।